कितना अच्छे से सेट करके लाई है तुम ये दही। शादी के बाद तो मुझे भी ऐसे सेट करके देना। अरे पुनीत, अगर इसने सेट किया भी होगा तो इसमें इतना क्या वावा कर रहा है? चंदू, दही जमाना एक कला है, इट्स एन आर्ट। हाँ, हर एक के बस की बात नहीं है इतना परफेक्ट दही जमाना। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय केपी। आज हम जमाएंगे एकदम परफेक्ट गाढ़ा दही, वो भी सारे टिप्स ट्रिक्स और सीक्रेट्स के साथ, जिससे हलवाई लोग अपना दही जमाते हैं। इस तरीके से आपका दही हर बार एक जैसा गाढ़ा जमेगा और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इससे आप चाहे लस्सी, रायता, श्रीखंड, मट्ठा या कुछ भी बनाओ, पहले से बेहतर ही बनेगा। प्लस मैं यहाँ पे आपको दही कैसे जमता है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस या फिर उसके पीछे की जो केमिस्ट्री होती है वो भी बताऊंगी, जिसकी वजह से अगर किसी दिन आपका दही नहीं भी जमता है तो आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हुई थी। तो दही बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध। दूध यहाँ पे हमें गाढ़ा वाला लेना है, मतलब कि फुल फैट मिल्क ही लेना है। अगर आपने कम फैट वाला दूध ले लिया तो फिर वो पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसके बाद हमें चाहिए एक हैवी बॉटम वाला पॉट, जिसमें हमें दूध को उबालना है। फिर हमें चाहिए एक स्पैचुला, जिसकी मदद से हमें दूध को हिलाना है। फिर हमें चाहिए एक बर्तन या कंटेनर, जिसमें हमें दही को जमाना है। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है कर्ड कल्चर, जिसे कई लोग मेवण, जामन या योगर्ट कल्चर भी कहते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम जो दही जमाया होता है उसमें से आधा कप जितना दही साइड में रख लेते हैं, जिससे कि वो फिर से दही जमा सके। इसे जामन कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम दही बना रहे हैं और आपके पास जामन नहीं है तो फिर किसी से 2 चम्मच ले भी सकते हैं। अगर आप खुद जामन बनाना चाहें तो मिर्ची या फिर नींबू की मदद से घर पे भी बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपके पास थर्मोमीटर है और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वो भी बताऊंगी, पर यकीन मानिए इस रेसिपी में थर्मोमीटर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना थर्मोमीटर के भी वार्म मिल्क को फिल कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क। काउ मिल्क में फैट होता है 3 to 4%, जबकि बफेलो मिल्क में फैट का परसेंटेज होता है 7 to 8। तो आप हो सकता है तो बफेलो मिल्क ही लीजिए। अगर आपके पास कम फैट वाला मिल्क ही है तो आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा पाउडर मिल्क मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो योगर्ट बनता है वो सीधा मिल्क से बनने की बजाय पाउडर मिल्क और पाउडर क्रीम के मिश्रण से बनाया जाता है। अब हमें दूध में अच्छे से उबाल आने तक इसे गर्म करना है, जिससे कि दूध में मौजूद सारे बैड बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। दूध में जब बॉईल आता है उस वक्त उसका टेम्परेचर होता है करीब 95 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसे स्टोव से हटा देना है और लुकवार्म मतलब कि गुनगुना होने तक इसे ठंडा होने देना है। अगर आप चाहो तो फैन की मदद से इसे जल्दी से ठंडा कर सकते हो, पर उससे क्या होता है कि दूध में मौजूद जो प्रोटीन और फैट होता है वो ऊपरी सतह पे आके एक थिक लेयर बना देता है, जिसे हम मलाई कहते हैं। और जब मलाई दूध से अलग होती है तो बाकी के दूध का गाढ़ापन कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसे अपने आप ही ठंडा होने दे रही हूँ। दूध को मैंने आधा घंटा आराम करने दिया था और अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। हमें मिल्क इतना गर्म चाहिए कि उसमें फिंगर डालने पर हमें ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगे, पर हम इसमें कुछ देर तक अपनी फिंगर को रख पाए। यहाँ पे मुझे ये मिल्क ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो लाइए थर्मोमीटर से भी चेक करके बता देती हूँ। हम मिल्क में जामन तभी डाल सकते हैं जब इसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस या फिर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। पर अगर आपके यहाँ पे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमें टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही नीचे गिरने देना है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे फिंगर से चेक करो तो ये आपको अपने बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म तो लगे ही, पर आप इसमें अपने फिंगर को ज़्यादा देर तक रख ना पाओ। तो ये देखिए, ये मिल्क है 117.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 47 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा करने के लिए स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और वैसे भी मिल्क को इस तरह से हिलाने से या फिर अच्छे से फेंटने से दही में और अच्छा गाढ़ा बनाता है। डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क को हिलाने का ये जो प्रोसेस होता है वो मशीनरीज़ की मदद से हाई प्रेशर पे किया जाता है, जिसे होमोजिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं।
जिससे दूध में जमा फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके मिल्क की कंसिस्टेंसी को स्मूथ और इवन बनाया जाता है। मैंने मिल्क को कुछ देर के लिए हिला लिया था और अब हम मिल्क का टेम्परेचर फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि मिल्क के टेम्परेचर में परफेक्शन होना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कर्ड बनने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही ग्रो हो सकते हैं। तभी तो हमें जामन डालने के 2 घंटे बाद तक भी मिल्क का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये देखिए, अभी हमारे मिल्क का टेम्परेचर है 113.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 45 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसे फिंगर से भी चेक कर लेते हैं। अभी ये मिल्क मुझे ज़रूरत से सिर्फ थोड़ा ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो अब हमें मिल्क को उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है जिसमें हमें दही को जमाना है। मैं यहाँ पे सिरामिक का जार इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसकी मोटी दीवारें टेम्परेचर को अच्छे से होल्ड कर सकती है, जिससे हमारे मिल्क का टेम्परेचर लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। आप चाहो तो मिट्टी, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ कांच के बर्तन का इस्तेमाल मत करना क्योंकि बिगिनर लेवल में थोड़ा ट्रिकी होता है। वैसे तो डायरेक्ट माइक्रोवेव में दही कैसे जमा सकते हैं उसका भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो वो जब बन जाएगा तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफ़र करते वक्त उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाएगा और थोड़ा सा और भी टेम्परेचर नीचे जाएगा, क्योंकि बर्तन की जो दीवारें हैं वो मिल्क से थोड़ा सा टेम्परेचर खुद में ले लेगी और उसे होल्ड करेगी। तो अब इस मिल्क का टेम्परेचर होगा करीब 43 डिग्री सेल्सियस, जो जामन मिलाने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर रहेगा। जामन आपको जितना हो सके फ्रेश लेना है, क्योंकि अगर आपने पुराना या खट्टा जामन ले लिया तो उससे जो दही जमेगा वो खट्टा जमेगा और उस तरह का दही पानी भी ज़्यादा छोड़ता है। मैंने जो 6 कप मिल्क लिया था उसके लिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मतलब कि 1 टेबलस्पून जितना जामन ले रही हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जब हम जामन और मिल्क को मिक्स कर लेते हैं उसके कुछ ही क्षणों में कर्डलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो हमें आगे की प्रोसेस फटाफट से कर लेनी है। तो ये हमने जामन को सारे के सारे मिल्क में मिला दिया है और अब हम इस जार को माइक्रोवेव, ओवन या किसी ऐसे कबर्ड में रख देंगे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो। मैंने यहाँ पे जार पे भी लिख दिया है और मैंने माइक्रोवेव के हैंडल पे भी एक नैपकिन लगा दिया है, जिससे कि मेरे घर में मेरे अलावा इसे और कोई नहीं छुएगा। ये हमारा साइन है कि माइक्रोवेव अभी नहीं खोलना है। डेयरी इंडस्ट्री में इसे इंक्यूबेशन रूम में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। अब हम इसे 6 to 8 आवर्स आराम करने देंगे। 6 आवर्स में ऐसा दही बन के तैयार होगा जो खट्टा नहीं होता और 8 आवर्स में ऐसा परफेक्ट टेस्ट बैठेगा जो हम इंडियन लोग पसंद करते हैं। अगर आप 8 आवर्स से ज़्यादा इसे आराम करने दोगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा और उस वजह से वो ज़्यादा खट्टा भी होता जाएगा। दही जब बन के तैयार होता है तो उसकी pH 4 to 4.8 के बीच में होती है। फिर हमें इसे बिना ज़्यादा हिलाए कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर में कम से कम 2 घंटे के लिए रख देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें मौजूद बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, तो अब ये ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगा। कूलिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे दही का स्ट्रक्चर भी अच्छे से फॉर्म होता है। हमने दही को रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे का आराम दे दिया है और अब हमारा दही यूज़ करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए, बना है ना हमारा दही एकदम गाढ़ा और इसमें से पानी बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा है। इस जार को इतना ज़्यादा हिलाने पर भी ये दही बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इसे कहते हैं परफेक्ट गाढ़ा दही। और ऐसे गाढ़े दही से जब आप श्रीखंड, मट्ठा, रायता या लस्सी बनाओगे तो वो भी तो परफेक्ट बनेगा। चलिए अब मैं इस दही को काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कैसा आइसक्रीम की तरह लग रहा है हमारा दही। लीजिए चम्मच को थोड़ा इधर उधर करके भी चेक कर लेते हैं कि इसमें से पानी गिरता तो नहीं। मैंने तो घर पे हलवाई की तरह दही जमा लिया और बातों बातों में आपको दही के पीछे का साइंस भी बता दिया, पर इस सब का श्रेय जाता है उनको जिनसे मैंने दही बनाना सीखा है। मेरी फ्रेंड्स हेतल और शारदा, जिन्होंने मुझे बहुत सारी टिप्स दी, और मेरे मामा का लड़का जो खुद डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मुझसे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर आप इस तरह से हलवाई जैसा दही घर पे ही बनाने लगोगे तो बाजार से दही लाना बिल्कुल ही बंद कर दोगे। घर पे बना दही फ्रेश और स्वच्छ होने की वजह से बाजार के दही के कंपेयर में हेल्दी तो होता ही है और ऊपर से ये कई गुना सस्ता भी पड़ता है। अगली बार आप इस तरह से दही जरूर से बनाइए।
दही बनाने के सारे टिप्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। आगे जाके मैं दही बनाने के 2 और तरीकों का वीडियो भी बनाने वाली हूँ, और मिडिल ईस्ट में जो लबान मिलती है उसे भी घर पर कैसे बना सकते हैं उसका भी मेरा खुद का सीक्रेट बताने वाली हूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लेना, जिससे कि आप मेरा वीडियो मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।